आप दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द सिविल सर्विस एकेडमी आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो है सो 16 और 17 का जो है सो आपका करंट अफेयर्स एमसीक्यू के फॉर्मेट में जो है सो हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और हम थोड़ा सा बिजी थे इसलिए जो है सो आपका 16 और 17 के एक साथ कवर करेंगे आज। ठीक है। और यह जो है सो आपका यूपीएससी और स्टेट पीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है सो ध्यान में रख करके हम इसको बनाते हैं, ताकि आपके लिए एक जो आने वाली एग्जाम है उसमें आपको जो है सो यह बेनिफिट दे सके। ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपना जो है सो शुरू करते हैं। तो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से पहला कौन सा इसमें करेक्ट है आपको देखते हैं। तालिबान इज ए टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है। उसके बाद में इट इज सपोर्टेड बाय द पाकिस्तान टू कैप्चर द अफगानिस्तान। यूएसए also supported the Taliban and the India and Taliban having good relation far long। देखिए तो यूएसए सपोर्ट नहीं कर रहा, यूएसए तो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, जो आपका जो है सो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और इंडिया के साथ तालिबान का रिलेशन अच्छा नहीं है। और अभी जो है सो तालिबान ने जो है सो आपको पता होना चाहिए कि तालिबान जो है सो आपका अफगानिस्तान को जो है सो पूरा कैप्चर कर लिया। ठीक है। अफगानिस्तान को पूरा क्या किया, कैप्चर कर लिया। अब क्या है कि वहाँ पे जो बहुत ही स्थिति खराब है, और लोग जो है सो जान बचाकर वहाँ से जो है सो भाग रहे हैं, देश छोड़ रहे हैं। और इसके चक्कर में जो है सो बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। तो ह्यूमन राइट का जो है सो यहाँ पे वायलेशन है। और कहा जाए एक तरह से तो यहाँ पे चूंकि ऐसे ही आपको देखा जाए तो यूएसए ने ऐसा 2 बार कर दिया। एक तो उसने जो है सो आपको वियतनाम के साथ किया था, बीच में छोड़ के भाग गया था, और अब जो है सो अफगानिस्तान के साथ कर दिया। तो इसके कारण जो है सो स्थिति बहुत खराब हो गई है। और इस पे टोटल का टोटल ब्लेम जो लग रहा है वो किस पे लग रहा है, तो यूएसए पे लग रहा है। और इसके साथ में जो है सो अब पाकिस्तान हो गया, और चाइना हो गया, और रसिया जो है सो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। किसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका जो है सो तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है अपना इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है, इसलिए क्योंकि ये जो है सो इधर से पीओके से होकर के जम्मू एंड कश्मीर में अटैक भी कर सकते हैं। और जो है सो दूसरा चीज़ ये है कि हमारा जो है सो वहाँ पे $1 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, वो अभी खतरे में है कि वो रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। और चाइना अपना एक नया जगह तलाश रहा है, उसको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो तालिबान इज ए टेररिस्ट ग्रुप, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसने जो है सो 9/11 का हमला किया था यूएसए में। उसके बाद यूएसए ने इंटरवेंशन किया था, और वहाँ पे जो है सो अफगानिस्तान में जो है सो आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आने की कोशिश किया था। ठीक है। इट इज सपोर्टेड पाकिस्तान टू कैप्चर अफगानिस्तान, बिल्कुल सही है, पाकिस्तान इसमें सपोर्ट कर रहा है उसको। यूएसए जो है सो आपको इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, और इंडिया तालिबान का रिलेशन अच्छे नहीं है। तो 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 ऑप्शन यहाँ से डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी आपको दिख गया, सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पेगासस। तो देखिए आपका जो है सो आपको यहाँ पे जो पेगासस है ना, पेगासस जो है सो आपका आपका इजराइल एक देश है। ठीक है। इजराइल आप लोगों को पता है, ये जो है सो आपका जो है सो आपका पारसी या कहें कि यहूदी लोगों का देश है। ठीक है। यहूदी लोगों का देश है। और यह जो है सो जब जैसे अभी आपको पता है कि जो हुमन का जो है सो माइग्रेशन की बात करें अगर हम, तो वार के हिसाब से अगर माइग्रेशन कहा जाए तो जर्मनी से ये लोग भाग के आए थे। ठीक है। जर्मनी से भाग के आए थे। और वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ था, अभी अफगानिस्तान में ऐसे ही कुछ चल रहा है कि लोग भाग रहे हैं वहां से। ठीक है। तो वहां से भाग के इजराइल में आए थे। तो यह जो है सो इजराइल ने डेवलप किया है। ठीक है। इजराइल की डिफेंस एनएसओ ग्रुप एक कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया है, और ईरान का नहीं है इसको, इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। तो अगर एलिमिनेशन से भी अगर हम चलें तो 1 और 2, तो ये बी और सी तो आपका बिल्कुल गलत हो गए। इट इज अटैक लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पे बिल्कुल अटैक नहीं करता है, यह अटैक करता है मोबाइल पे। काय पे अटैक करता है, मोबाइल पे। यहाँ पे बेवकूफ बनाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो इसलिए जो है आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, तो मतलब ये भी हो गया। तो अब तीसरा ऑप्शन पढ़ने की ही नहीं जरूरत है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हार्म द मोबाइल एंड लैपटॉप टू यूज द वांट बिटकॉइन। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये मोबाइल को बस अटैक करता है और डेटा चुराता है, हार्म और बिटकॉइन की डिमांड नहीं करता। इसके पहले वाले जितने भी थे वो बिटकॉइन की डिमांड कर रहे थे। कुछ सॉफ्टवेयर थे जो आपके कंप्यूटर में आ जाते थे, जब फाइल खोलेंगे तो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, और उसके बाद वो बिटकॉइन की डिमांड करेगा। जब तक आप बिटकॉइन नहीं देंगे आपका डेटा को खराब कर देगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर का तो अगर हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है जो है सो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द करेंसी नोट। तो आपका जो जो नोट होता है ना, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो गवर्नमेंट जारी करती है, तो यह जो एक बेसिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इट इज अ लीगल टेंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बिल्कुल सही है कि लीगल टेंडर ही है भाई। लीगल टेंडर नहीं है इसलिए कहा जाता है इसको लीगल टेंडर, क्योंकि आपको 10 रुपये का अगर फटा है और लीगल टेंडर नहीं रहे तो बैंक में आप उसको रिप्लेस नहीं करा सकते हैं। ठीक है। आपको जो है सो लीगल टेंडर है, मतलब इसको जो है सो 10 रुपये का वैल्यू किसके पास में, गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट रिप्लेस कर सकती है। ठीक है। आपके पास
अगर उस नोट पे भरोसा नहीं है कि नकली लग रहा है और आपने बैंक से लेके आया तो बैंक को बोलेंगे हमको इसको बदल के दूसरा दो, क्योंकि ये लीगल टेंडर है। इट हैज़ बैक्ड बाय द फिजिकल गोल्ड। देखिए ये पहले था, अब नहीं है। अब क्या है कि आप बैंक में जाकर के बोलेंगे या आरबीआई के पास जाके बोलेंगे कि हमको ये नोट के बदले हमको गोल्ड दे दो, तो नहीं देगा, आपको नोट बदल के ही देगा। ये पहले था, अब ये बंद हो गया, ठीक है? तो अब आपका दूसरा गलत हो गया, तो जहाँ दूसरा गलत हुआ, जो ऑप्शन गलत हुआ पहले उसको एलिमिनेट कर दो। तो आपका ये एलिमिनेट हो गया, दूसरा गलत है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट, अब तीसरा और चौथा ऑप्शन पढ़ने की नहीं ज़रूरत है। आपका ये जो है सो 1 सही हो गया। अब हम फिर भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ ज़ीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, ज़ाहिर-सी बात है, आपके पास ₹10 का नोट है, तो ₹10 के नोट पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। आपके पास पैसा है तो नहीं मिल रहा, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन अगर वही बैंक में जमा हो जाएगा, तो आपको पैसा मिलेगा, उसका इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपके पास में है, तो ये इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इट इज़ इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम 99% बच्चे जो है सो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोट्स इश्यू नहीं करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सो आपका कॉइन इश्यू करती है, और ₹1 का जो है सो आपका नोट इश्यू करती है, जिस पे लिखा रहता है कि हम धारक को ₹1 का वचन देने का वादा करते हैं। ऐसा वाला स्टेटमेंट ₹1 के नोट पे नहीं होता। आप पुराना वाला नोट देख लेना ₹1 का। लेकिन ₹10, ₹20 जितना आरबीआई नोट जारी करती है, वो कहती है कि मैं धारक को ₹10 देने का वचन देता हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके बदले ₹10 दूसरा दे सकता है। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोट नहीं जारी करती है, जो है सो गवर्नमेंट जब भी बोलती है या आरबीआई को जब भी लगता है, तो आरबीआई जो है सो आपका नोट जारी करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी नहीं करता है। यहाँ कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। वैसे अपना एक ऑप्शन सही था, तो वहाँ से करेक्ट तो हो ही गया था। तो अपना जैसे 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे 1 और 3 आपका सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स की अगर हम बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द बोलता है कि इंडिया व्हिच स्टेट हैज़ ब्रॉट द 2 चाइल्ड पॉलिसी। भारत देश में वो कौन-सा स्टेट है जो 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया है भाई? तो वह जो देश है, वह यूपी है, उत्तर प्रदेश है। कौन-सा देश है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है सो इधर बिहार लग गया, ठीक है? इधर एमपी लग गया, इधर जो है सो उत्तराखंड लग गया, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर हरियाणा लग गया। आप लोग बताइए, इसका 8 स्टेट से बॉर्डर मिलता है, तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे आप लोग क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं ना, तो आप 4 का कौन-सा आंसर है, जैसे आप जो कमेंट करते जाइए, अटेंड करते जाइए, कमेंट करते जाइए। तो इससे हमें भी लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, और कुछ भी अच्छा-बुरा आपको लगता है कि इसमें कुछ नेगेटिविटी है, इसमें कुछ कमी है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसको ज़रूर सुधारेंगे, ठीक है? तो यह जो है सो उत्तर प्रदेश स्टेट है जो टू चाइल्ड पॉलिसी लेके आया है। इसका कहना है कि जो है सो जो लोग 2 बच्चे या 1 बच्चे करेंगे और गर्ल चाइल्ड अगर स्पेशली करेंगे, ऑफिशियल बियरर हैं, तो उनको स्पेशल सुविधाएँ दी जाएगी, गवर्नमेंट का बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन जो लोग जो है सो 1 चाइल्ड से 2 चाइल्ड से ज़्यादा प करेंगे, तो उसको जो है सो गवर्नमेंट की सुविधाएँ नहीं मिलेगी, नौकरी में दिक्कत होगा। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आया है, ठीक है? अभी ये अंडर ड्राफ्ट है, लेकिन ये आया है, ठीक है? तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यह उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स पे बढ़ते हैं, व्हिच बोलता है कि आर्टिकल डिस द स्टेट इंडिया दैट इज़ द भारत। देखिए क्या है कि संविधान सभा जब हुआ था, संविधान सभा की आपको बात करें, संविधान सभा जो है, संविधान सभा की बात करते हैं, तो आपका जो है सो 46 से लेकर के 49 के बीच में काम किया। तो भारत के संविधान सभा में कुछ लोग बोल रहे थे कि भारत होगा, नाम भारत देश का। आज कुछ लोग बोल रहे थे भारत नहीं, इंडिया होगा, ठीक है? तो भैया झगड़ा हो गया, झगड़ा मतलब कि बहस होने लगा। तो भाई लास्ट में ये डिक्लेयर किया, इंडिया डैश ये भारत इज़ अ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो यहाँ पे आर्टिकल 1 जो है सो इसको डील करता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़िएगा, तो स्टार्टिंग में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये आर्टिकल 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो आइडेंटिटी कार्ड जो है सो एन.ए. पालखीवाला जो थे, एक जज थे, जूरिस्ट थे, उनका कहना था कि प्रियम्बल जो है ना, जो है सो किसी भी आप बुक को पढ़ते हैं, तो पहले लेखक का एक व्यू होता है, उसको पढ़ना चाहिए। उससे पता चलता है कि इसके अंदर क्या है, और पूरे बुक का निचोड़ उसमें लिखा जाता है, ठीक है? तो बहुत सोच समझ के लिखा जाता है। उसको हिंदी में प्रकर्थन बोलते हैं, या प्रियम्बल बोलते हैं, या प्रीफेस बोलते हैं, जो उसका फेस, उस बुक का पहला फेस है, पहला चेहरा है, आईना है। तो ये जो है सो एन.ए. पालकी वाला जो थे, एक जूरिस्ट थे, उनका कहना था कि प्रियम्बल जो है सो आपका आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है? वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है स्टेटमेंट है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अडॉप्ट करे हैं 1949 में, ठीक है? तो वहाँ पे जो है सो इसके बारे में बात की गई है, ठीक है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है सो ये बिल्कुल सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात की गई है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है सो आपका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, लोग ने नहीं चुना था। पहले जो 1946 में इलेक्शन हुआ था,
उसमें जो है सो स्टेट असेंबली थे। स्टेट असेंबली के लोग जो है सो प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेशन वोट सिस्टम से उन्होंने चूज किया था। और राजा महाराजा लोग थे जो नवाबजादे थे, उन्होंने अपने मेंबर को नॉमिनेट किया था स्टेट से। तो इसका मतलब कि पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड हो गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, मतलब कि जो वयस्क मताधिकार नहीं था। जो लोग उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में स्टेट के चून करके गए थे, जो ब्रिटिश का 11 या 13 स्टेट था, वो लोग जो है सो वोटिंग किए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसपोर्टेड वोट सिस्टम। और बाकी जो है सो जो स्टेट थे ना, जो स्टेट थे, वो क्या किए थे कि अपना मेंबर को नॉमिनेट किए थे। इसका मतलब पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड मेंबर थे। इसलिए आपका जो है सो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े, तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया की बात करते हैं। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी तो जो है सो आपका 1773 से लेकर 1856, जो 1856 1857 का विद्रोह होता है वहीं तक रहता है। उसके बाद में जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में खत्म हो जाता है और क्राउन का रूल, महारानी का रूल शुरू होता है। लेकिन जमीन पे कुछ चेंज नहीं होता है, ये सिर्फ कागजों में ही चेंज होता है। जब आप पढ़ेंगे संविधान, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस का, तो आपको पता चलेगा कि देयर इज नो चेंज ऑन द ग्राउंड, only change on the paper. And that time, after that, crown representative that represented by the viceroy came to India and rule whole India. Okay, so यहाँ पे जो है 1773 से लेकर 1856 को माना जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में कहीं 1773 से पहले भी आ गया, क्योंकि आपको पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया की स्थापना हुआ था और जो है सो 1613 में जो है सो आपका जो है सो सूरत में फैक्ट्री खोला था। तो यहाँ पे जो है सो 1613, यहाँ पे थोड़ा सा डेट का थोड़ा वो कर लीजिएगा। तो यहाँ भी आए तो भी सही है, लेकिन एक्चुअल रूल जो शुरू होता है ना, वो 1757 का जो है सो आपका सिराजुद्दौला जो है प्लासी का युद्ध है, उसके बाद चालू होता है। और धीरे धीरे तो एक्चुअल जो है सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है। इसलिए कहा जाता है कि आपका जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्चुअल रूल 1773 से लेकर 1856 के बीच में ही रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, सिक्किम बॉर्डरिंग के कौन कौन से स्टेट के साथ सिक्किम का बॉर्डर लगता है। तो देखो भैया, इधर हो गया भूटान, इधर हो गया चाइना और इधर हो गया नेपाल। देख लो ऑप्शन में, उसको नेपालो खत्म करो भैया। तो चाइना बांग्लादेश तो होगा नहीं है, चाइना भूटान और नेपाल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, कोई इसमें दो राय नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका है कि ताइवान स्ट्रेट फाउंड। तो देखो आपका इधर मेनलैंड चाइना हो गया, इधर एक छोटा सा टापू है ताइवान। ठीक है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट देश मानता है, लेकिन जैसे चाइना इसको अपना पार्ट मानता है। ठीक है, इधर आपका जापान हो गया। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है, देखो दो लैंड के बीच में जो वाटर बॉडी होता है उसको स्ट्रेट कहा जाता है। ये सकरा रहता है। ठीक है, ज्यादा सकरा नहीं रहता, जहाजें वहां चली जाती है। लगभग ये 148 किलोमीटर का है ये लगभग इसका। ठीक है, मेनलैंड चाइना से, चाइना इसको कंटेन करने और हथियाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बाकी इंडिया पर और बाकी दूसरे देश जो चाइना के अगेंस्ट वाले जापान है, इसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है सो मेनलैंड चाइना और ताइवान के बीच में यह स्ट्रेट है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस्थमुस क्या कहलाता है। इसी से रिलेटेड एक टर्म है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो आपका मेनलैंड चाइना एंड ताइवान हो गया। उसके बाद में बोलता है कि पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। देखो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिसाइड किया है कि जो है सो हम लोग 14 अगस्त को जो है सो आपका पार्टीशन जो है सो आपका पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको पता है कि 14 अगस्त को जो है जब इंडिया का पार्टीशन प्लान 3 जून को अलाउ हो गया था, अनाउंस कर दिया गया था। उसके बाद में 14 अगस्त को जब फाइनल प्लान आया, जब जो है सो रेड क्लिफ का जो अवार्ड आता है, रेड क्लिफ जो है सो अपना जो है सो पहले ही रिपोर्ट तैयार हो गया था, लेकिन माउंटबेटन पहले अपना नाम अपना जो है सो ईस्ट इंडिया मतलब कि ब्रिटिश को बदनाम नहीं करने के लिए उसने एकदम लास्ट डे में अनाउंस किया। उसके बाद में लगभग 10 लाख लोग मरे गए थे और कितने महिलाओं ने जान को वो दे दिया था। और एक माइग्रेशन था, और ये जो है सो एक पॉलिटिकल समझिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान कोई देश ही नहीं था, ये जिन्ना और नेहरू की जिद था, जिसके कारण ये 10 लाख लोग, उसमें महिलाओं का सबसे ज्यादा हत्या और कत्ल हुआ, उनका वो हुआ। और एक चीज आपको बता दूं, दुनिया में जो भी कभी भी डिजास्टर आता है तो महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग और जो है सो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसलिए जो है सो हमें इन लोगों के आदर करना चाहिए, और जो लोग अगर इसमें शामिल हैं कम से कम उनको माफी मांगना चाहिए। अभी अफगानिस्तान में जो स्थिति है उसके लिए जो है सो मुस्लिम कम्युनिटी जिम्मेदार नहीं है, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जिम्मेदार हैं, और ये बड़े बड़े देश जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। क्योंकि भगवान ने सबको एक समान बनाया है, सभी इंसान है। धर्म के नाम पे ये नौटंकी को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और आप लोगों को भी खिलाफ होना चाहिए। ठीक है, ये ह्यूमैनिटी के बिल्कुल खिलाफ है। धर्म जीने के रास्ता है, धर्म जो है सो किसी आदमी को मारने के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सो 14 अगस्त बिल्कुल सही है यहाँ पे। उसके बाद में हमारा जो है सो
दूसरा है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट द अरोमा मिशन जो है सो आपका जम्मू कश्मीर में एक अरोमा की खेती के लिए सीएसआईआर ने इस मिशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली, तो हमने इसको आपको डाल दिया इसमें। ठीक है, तो ये सीएसआर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज के हमारे इसमें सेशन में इतना ही है। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा? थैंक यू।